एक बार ये हिम पिघलेगा तो ऐसी प्रलय होगी जो सब कुछ लीन जाएगी। इसे अब मैं नहीं, बस नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। यदि मेरे हाथ में कोई उपाय होता तो मैं अवश्य करता। माता, इस अस्त्र के प्रभाव को तो एकमात्र नारायण अवतार ही मिटा सकते हैं। किंतु वो उनके कौन से अवतार होंगे? शीघ्रता करो गणेश, क्योंकि ये हिम अब पिघलने ही जा रही है। इससे होने वाली महाप्रलय सब कुछ नष्ट कर देगी। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार। कूर्म अवतार? पूर्व काल में जब मंदार पर्वत सागर के जल में डूब रहे थे, तब प्रभु कूर्म ने ही उन्हें अपनी पृष्ठ का आधार प्रदान किया था। इसलिए अब भी पृथ्वी को इस महासागर में विलीन होने से वही बचा सकते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं भी इसे नहीं रोक सकता, किंतु मैं वचन देता हूं कि जब ये सब समाप्त होगा। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की जय। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की। नारायण के कूर्म अवतार। मेरा अर्णवस्त्र निगल लिया इस आदि कुर्म ने। ये विनाश रुक गया है स्वामी। आपकी समस्या का समाधान हो गया है स्वामी। आइए अब अपनी पुत्री को ढूंढते हैं। हमारी पुत्री
क्या हुआ? हमें उसे ढूंढने में विलंब नहीं करना चाहिए स्वामी। योद्धा हूं मैं, युद्ध कर रहा हूं। उसे अधूरा छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। आज के बाद जो भी श्री गणेश का नाम लेकर आदि कुर्म की आराधना करे तो किसी भी प्रकार के जल संकट के प्रभाव से तत्काल ही मुक्त हो जाए। इतना ही नहीं, जलाशय के निकट जाने या जल पर यात्रा करने पर उस प्राणी और उसके परिवार पर सदैव श्री गणेश के साथ प्रभु आदि कुर्म की कृपा सदैव बनी रही। गणेश जी, अब ये कौन सा नवीन संकट आन पड़ा है? इतने बलशाली ये दो असुर कौन है जो माता के श्री रथों को भी उठा सकते हैं? मेरा ध्यान थोड़ा सा क्या भटका कि तुमने मेरा अर्णव अस्त्र विफल कर दिया, किंतु ये दोनों कदापि असफल नहीं होंगे क्योंकि इन्हें पहचान पाना ही नहीं, इन्हें पराजित करना भी असंभव है। जो तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा भंडासुर। माता के श्रीरथ संकट में है। निशस्त्र खड़ी है माताओं की सेना। अनुज गणेश, कौन है ये दुस्साहसी असुर और इनके अंत का क्या उपाय है? तुम्हारे ये बताने पर ही माताएं अपने शस्त्र उठाएंगी। यही प्रश्न तो मेरे मस्तिष्क में भी गूंज रहा है, किंतु बिना इन असुरों को पहचाने इनके अंत का उपाय माता को बताना संभव नहीं। किसी की भी पहचान उसके हाव भाव और वेशभूषा से की जाती है। इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये पूर्व काल के कोई असुर सम्राट हैं। नहीं गणेश जी, इस बार आपका इन्हें पहचानना संभव नहीं, इसलिए गणेश जी पराजय का मुख देखने के लिए तैयार हो जाइए।
इनकी पराजय तो हमारे आगमन से ही निश्चित हो गई है भ्राता। युद्ध भूमि में अस्त्र विहीन खड़ी है ये देवी सेना। तो फिर इनका शीघ्र अंत कर अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं हम लोग। गणेश शीघ्र पहचानिए इसे। कौन है ये? और इनका अंत कैसे होगा? संहार करेगा। बस इतने से ही मत प्रसन्न हो ये गजानन। इनके रण कौशल से देवियों का अंत तो होगा ही, आपके अचंभे की सीमा भी पार हो जाएगी। अंतिम चेतावनी है ये हमारी। अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो हमसे, अन्यथा हमारे अस्त्र कुचल देंगे तुम्हें। इतनी शीघ्र किसी को जाने बिना, युद्ध के लिए उसकी योग्यता पहचाने बिना उस पर प्रहार कैसे कर सकता है? इसीलिए पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर प्रहार के उत्तर की अपेक्षा कीजिए। उनके परिचय का गुप्त रहना तो उनके भावी विजय का प्रतीक है। उसे उन्हें किसी पर उजागर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं इन्हें अपना परिचय नहीं देने दूंगा। हाँ, उचित है। शत्रु को तो अवश्य पता होना चाहिए कि सामने वाला योद्धा कौन है। हम हैं। कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे परिचय का गुप्त रहना ही तुम्हारी शक्ति है। आप दोनों एकाएक शांत क्यों हो गए? तो दीजिए ना अपना परिचय, बताइए ना कौन है आप दोनों महायोद्धा? भंडासुर, 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 उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। आपके लिए एक ही नाम महत्वपूर्ण है, असुर महानायक भंडासुर, उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। ओह, तो आप दोनों महाबली असुर किसी अन्य असुर के अधीन हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है आपका। मुझे तो लगा था आप अतीत की परछाइयों से अपने नाम पर लगे कलंक को मिटाने आए हैं। स्वयं सम्राट होकर क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि संपूर्ण संसार आपको आपके नाम से पहचाने, ना कि भंडासुर के सैनिकों के रूप में जाने? आप महाबली हैं, किंतु कहीं भीरू तो नहीं है जिन्हें अपना नाम बताने में भी डर लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ मत कहो तुम दोनों। माता पराशक्ति, श्री माता ललिता के श्री रथों को उठाने वाले महापराक्रमी असुर किसी अन्य के सेवक नहीं, महायोद्धा, महासम्राट हैं। ये जगत को ज्ञात होना ही चाहिए, इसलिए गुप्त मत रखिए, अपने नाम बता दीजिए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। बताइए ना, आप अपना नाम बताइए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। बताइए। इसीलिए अपना नाम मत बताना। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। इसीलिए अपना नाम मत बताना।
कदापि मत बताना। तुम्हारे दुर्बलता समझ जाएंगे, कौन है आप दोनों? इसलिए अपना नाम मत बताना। बताइए ना। कदापि मत बताना। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? आप हमारे नाम जानना चाहते हैं ना? तो हम अवश्य बताएंगे। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? किंतु उस युद्ध में विजय पाने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद और हाँ, आप सभी का सर्वनाश करने के बाद जगत को अपना नाम भी बताएंगे हम। ओह, तो अभी बताने से भयभीत हैं आप? क्या इसीलिए कि कहीं आपकी पराजय हो गई तो आपके नाम पर एक और कलंक लग जाएगा? संसार आपको तुच्छ असुर मानेगा, जिन्हें एक नया अवसर भी मिला किंतु वो पुनः पराजित हो गए। सत्य है ना? पराजय के भय से ही अपना नाम नहीं बता रहे हैं ना आप? चतुर गणेशा। भय नहीं है हमें किसी का। भय भी तो सब मुझसे थे। कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में। कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में। मत कहो कुछ, शांत हो जाओ। भयभीत होकर समस्त जगत मेरी पूजा करता था। मंदिरों में नारायण के स्थान पर मेरी पूजा करता था। मुझे भय किस बात का? समझ गया। आपका इतना ही परिचय पर्याप्त है मेरे लिए। माता, ये और प्रभु नारायण की प्रतिमाओं के स्थान पर मंदिरों में अपनी प्रतिमाएं स्थापित करने वाला प्रभु का ऐसा घोर विरोधी एकमात्र हिरण्यकश्यपु ही था। हिरण्याक्ष का वध प्रभु श्री हरि नारायण ने वाराह अवतार लेकर किया था। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। और हिरण्यकश्यपु का वध प्रभु नारायण ने अपने नरसिंह अवतार में किया था। शांताकारं भुजगशयनं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
ना हो जाए। मेरा भी अंत नहीं कर सकेंगे आप इस बार। इस बार आप नहीं, मैं संहार करूंगा आपका। युद्ध के आरंभ में ही ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। घाता हिरण्याक्ष की कैसी दुर्दशा हो गई है। नहीं, अपने वारों से रोक लूंगा इनके प्रहार। तुम्हारी दुष्टता ही पुनः तुम्हारे अंत का कारण बनेगी मूर्ख। नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की हिरण्याक्ष का भी अंत हो गया। नमः स्वयंभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय वेदसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्र शाण्डचक्रसिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमोऽस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे नमो योगविद्याय नमः संकर्षणाय ते घाता हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लूंगा मैं। अंत है तुम्हारी नियति है हिरण्यकश्यपु।
हिरण्यकश्यप की छवि तो अभी भी मेरे महाअस्त्र पर प्रकाशित हो रही है। इसका मतलब हिरण्यकश्यप तो अभी भी जीवित है। मैंने कहा था ना, इस बार मेरा वध कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं। हिरण्यकश्यप में जीवन भी है, साहस भी है और शक्ति भी। इसकी मृत्यु तो प्रभु नरसिंह के द्वारा ही हुई थी, फिर ये बच कैसे गया? न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न मंत्र से न तंत्र से मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसको प्राप्त वरदान के अनुसार अभी इसके अंत के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी 2 अवस्थाएं अभी शेष हैं। प्रथम न दिन में इसका वध हो सकता है और ना ही रात में, और द्वितीय ना ही भीतर ना ही बाहर इसका अंत होगा। एक अवस्था तो गौधली वेला से पूरी हो जाएगी, यानी संध्या काल, किंतु दूसरी अवस्था के लिए यहाँ किसी द्वार की चौखट कहाँ है? आशावादी को हर एक कठिनाई में भी अवसर दिखता है। वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता है, चाहे वो समय का हो या अन्य किसी परिस्थिति का। हमें जो करना है संध्या काल की समाप्ति से पहले करना होगा। हिरण्यकश्यप की मृत्यु की पहली परिस्थिति गोधूली वेला तो आरंभ हो गई है, परंतु उसकी मृत्यु की दूसरी परिस्थिति न भीतर न बाहर को पूर्ण कर पाना गणेश जी के लिए असंभव है। मैं प्रभु विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। प्रणाम माता। कल्याण। विश्वकर्मा जी, मेरे आवाहन पर यहाँ पधारने के लिए आपका धन्यवाद। अब जो आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए। ये क्या स्वामी, गणेश जी ने तो द्वार की चौखट की व्यवस्था भी कर दी, किंतु गोधूली वेला समाप्त होने से पहले ये कार्य कदापि संपन्न नहीं होगा। अत्यंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। अत्यंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। अत्यंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। नहीं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा।
जाओ पापी, जाकर अपनी रक्षा का प्रयास कर लो। गोधूली बेला आरंभ हो चुकी है। द्वार की चौखट की रचना भी पूर्ण है। अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। तुम्हारे अंत की हर एक बाधा मिट चुकी है। ये द्वार, ये चौखट कदापा के नाम से प्रसिद्ध होगा, जहाँ श्री हरि नारायण पुनः अवतार लेंगे और कलयुग में इसी स्थान पर तिरुपति बालाजी के रूप में उनकी पूजा भी होगी और उनके निष्ठावान भक्तों को त्रिशक्ति प्रसाद अर्थात बल, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होगी। प्रभु नरसिंह की जय। प्रभु नरसिंह की जय। आप युद्ध में पराजित होकर अभी भी युद्ध में लगे हैं। हमारी पुत्री हमारी प्रतीक्षा में होगी। उसकी मधुर और स्नेह भरी वाणी सुनकर आप इतने आनंदित हो जाएंगे कि आप युद्ध तो क्या सब कुछ भूलने पर विवश हो जाएंगे। चलिए ना स्वामी, हमें अपनी पुत्री को ढूंढना है। बस! मुझे ज्ञात है हमारी पुत्री भोली है, निर्दोष है
और वो तो क्या आप हमारी पुत्री से मिल चुके हैं? हमारी पुत्री सच में मीठी बातें बोलती है, इसलिए तो क्या स्वामी? बताइए ना असुर महानायक, इसलिए तो क्या? इसलिए तो मैं इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। हाँ, शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त कीजिए ना स्वामी। इसलिए अब मैं वो असुर को भेजूंगा जिसका वध न पहले हुआ था और न अब होगा। सारे मार्ग बंद होने पर भी आशावादी व्यक्ति अपने लिए एक नया मार्ग ढूंढ लेते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।